नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हम लोग फिर से बात करने वाले हैं नटवरलाल गिरगिटानंद उर्फ केजरीवाल के बारे में। क्यों मैं कहता हूं गिरगिटानंद या नटवरलाल? क्योंकि अब व्यक्ति रोज पाला बदलता है। अब यह चला है प्रधानमंत्री बनने फिर से। जब से संजय सिंह जेल गया है तब से दो तीन बयान इसने दिया, उसके बाद 8-10 दिन से अंडरग्राउंड था, इसके बयान मीडिया में नहीं आ रहे थे। अब फिर से बयान आ गया है, तो इसके बयान का पोस्टमार्टम करना जरूरी है। आप लोगों को पता है एक 28 दलों का गठबंधन बना है जिसका नाम इन लोगों ने इंडिया रखा, या I.N.D. क्या क्या करके। और इन्होंने कहा कि 2024 में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देंगे इस गठबंधन से। 3 मीटिंग हो गई। क्या इसका एजेंडा है, क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला है, कुछ नहीं पता। जैसे ये सब मीटिंग करके जाते हैं, चाहे पटना की मीटिंग हो, बेंगलोर की मीटिंग हो, मुंबई की मीटिंग हो, अपने अपने प्रदेश में जाते हैं, वैसे ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी तो सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर के इतना डेस्परेट थी कि गाली गलौज हो गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बीच में। क्या क्या नहीं हुआ, फिर उसके बाद किसी तरीके से मामले को संभाला गया। लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव, इसका पोस्टर भी लखनऊ में लग गया है। और प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल, इसका कैंपेन केजरीवाल गुजरात चुनाव के पहले से चला रहे हैं इस देश के अंदर। हालांकि चल तो रहा है तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे 2014 में। योगेंद्र यादव ने इसको समझा दिया कि देख भाई, दिल्ली जीत लिए हैं, अब तुझसे बड़ा कोई नेता वेता है नहीं। और मोदी के खिलाफ जो है ना, वो गुजरात का नेता है और उसके खिलाफ बहुत सारे इस तरीके के आरोप हैं। तू पहुंच जाए इसके खिलाफ चुनाव लड़ने, जीत जाएगा तो वो बड़ा नेता बन जाएगा। ये 500 रुपया लेकर के, सुनिएगा उस समय का बयान है इसका, ये 500 रुपया लेकर के ट्रेन में बैठ करके मैं आया हूं बनारस चुनाव लड़ने, वाराणसी चुनाव लड़ने। चुनाव हार गया, फिर बनारस कभी नहीं पलट करके गया। ये मतलब इसकी कहानी याद रखिए, क्योंकि भारत में क्या होता है ना कि लोग भूल जाते हैं। तो हमारे जैसे एनालिस्ट का काम है कि याद भी रखें लोग कि कब कब क्या क्या होता है। अब ये व्यक्ति फिर से अपनी गोटी सेट कर रहा है कि 2-4-10-20 सीटें जीत करके कोई संभावना बनी तो मैं उसमें घुस जाऊंगा, या नहीं भी संभावना बनी तो अगर 10-20 सीट भी मैं जीत गया तो फिर उसके बाद कांग्रेस को रिप्लेस करके मैं नेशनल पार्टी बन जाऊंगा। इसके नेताओं ने जो जो बयान दिए थे उस समय, गुजरात चुनाव के पहले, फिर गुजरात चुनाव के समय पे, फिर गुजरात चुनाव के बाद, उन सब चीजों को तो समझेंगे। इसने 2022 में एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था इंडिया नंबर 1। ये वाला इंडिया नहीं, इंडिया वाला, भारत वाला इंडिया नंबर 1। ठीक है ना। 3 महीना कैंपेन चला, खूब सोशल मीडिया पे इसका प्रचार हुआ, टीवी में प्रचार हुआ, अखबार में प्रचार हुआ, और अचानक से ये मामला बंद हो गया। फिर ये हिसार पहुंचा, मतलब हरियाणा पहुंचा, वहीं का रहने वाला है। फिर से इसने वही राग छेड़ा कि अगर, इसका सेंटेंस क्या है, अगर मुझको लोग फोन करके कहते हैं, अब कौन इसको फोन करता है आज तक कभी नहीं पता चला, मुझको लोग फोन करके कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन बचा रह गया तो नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा देंगे। फिर क्या कहता है कि बीजेपी को हराना राष्ट्र धर्म है। मतलब समझिएगा, ये चोर चिकाड़ों की पार्टी, एनजीओ गैंग, सारे इसके नेता जेल जा रहे हैं, इसके जेल जाने की नंबर आ गया है, राष्ट्रवाद की बात करता है। मतलब सुनकर के हंसी तो आती ही आती है, तरस भी आता है। और तरस तो इसके उन नेताओं के आता है जो इसके कुकर्मों के चलते जेल में है, उनके भी तरस आता है। तो इसने कहा क्या क्या है, थोड़ा सा उसको समझते हैं, एनालाइज करते हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पार्टी स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से इंडिया अलायंस बना है मुझे लोगों से कई मैसेज मिले हैं कि अगर इंडिया गठबंधन बचा रहा तो, ये बचने वाला नहीं है, ये डॉक्टर अविनाश ने बहुत पहले बना भी नहीं था, अभी इसका नाम नहीं रखा गया, तभी मैंने कह दिया था दिसंबर तक एक भी साथ दिखाई नहीं देंगे। और जो लत्तम जुत्तम कुट्टम मारी होनी है इसमें,
देखा ना आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। मतलब ये प्रदेशों में तो जाकर के एक दूसरे को उखाड़ फेंक रहे हैं और दिल्ली में बैठ करके कह रहे हैं कि गठबंधन बन गया, हम लोग एकदम हरा देंगे। मतलब अचंबा है। इसने क्या कहा कि अगर इंडिया अलायंस बना है, मुझे लोगों के मैसेज आए कि अगर यह गठबंधन बचा रहा तो 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो मतलब एक गठबंधन नहीं बचना है, 2024 में बीजेपी की सरकार बननी है। केजरीवाल ने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक, अब सोचिए ये अपने कार्यकर्ताओं से क्या कह रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर गठबंधन के लिए समर्थन जुटाने का आह्वान किया। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों, अगर आप लोग इस बयान को सुन रहे हो, अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो तो इसको दौड़ा लो मध्य प्रदेश में सबसे पहले। क्यों दौड़ा लो? ये तो यहां गठबंधन की बात कर रहा है दिल्ली में कि जाके गठबंधन बताइए घर घर सबको, गठबंधन बहुत तगड़ा हो गया है ना। जानते हैं क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं। कांग्रेस ने खेल खेला कि बीजेपी के खिलाफ यह दिखाया जाए कि सब एकजुट हैं, और इन सबों ने एक खेल खेला कि कांग्रेस को किनारे नहीं करेंगे तो हम लोगों की क्षेत्रीय राजनीति खत्म। क्योंकि देखिए केजरीवाल की पूरी राजनीति कांग्रेस सेंट्रिक है। कांग्रेस जितना कमजोर होगी केजरीवाल उतना ताकतवर होगा, और कांग्रेस जितना ताकतवर होगी उतना केजरीवाल कमजोर होगा। और जो नेशनल पार्टी का झुंझुना है ना, तो टीडीपी नेशनल पार्टी बन चुकी है, बसपा नेशनल पार्टी बन चुकी है, एनसीपी नेशनल पार्टी बन चुकी है। ये नेशनल पार्टी वार्टी बनती रहती है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर बीजेपी के अपोजिशन में इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप को नेशनल लेवल पे खड़ा करता है तो सबसे पहले कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस खत्म किए बिना नेशनल पार्टी, ये सब आते रहते हैं, 2-4 चुनाव जीतते हैं इधर उधर, कभी 1 सीट, कभी 2 सीट, कभी 5 सीट, ये सब चलता रहता है। और मतलब ये बहुत लंबे समय का इतिहास है और यही होगा ही। जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी वैसे केजरीवाल का काम फिनिश। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि समर्थन जुटाने का आह्वान किया, लेकिन साथ ही विपक्षी समर्थकों से टकराव से बचने के लिए कहा। समझिएगा इसे, और पोल खोलेंगे इसकी। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की खबर है, पढ़िए। केजरीवाल बोले एमपी में कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। फिर क्या कहा कि INDIA डॉट से बीजेपी बौखला गई है। सुनिए समझिएगा, किसको उखाड़ फेंक रहे हो भाई? ये गठबंधन में कौन है? ये गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? मतलब ये लोग जानते हैं क्या सोचते हैं? ये लोग सोचते हैं कि इस देश में किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो कुछ पता है इन इन नटवर लालों को पता है, इन गिरगिटों को पता है ना। लेकिन हम जैसे लोग पोल खोलते रहेंगे बराबर। ये रिसेंट का खबर है, पुरानी खबर भी नहीं है। अच्छा, केजरीवाल ने, अब देखिए इसको गुजरात चुनाव की बात बताता हूं। केजरीवाल ने जिन 3 नेताओं की पर्ची पे नाम लिखा था गुजरात चुनाव में, वो सारे चुनाव हार गए। गुजरात में चुनाव हो रहा था, केजरीवाल एक मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहा था। वहां पे मंच पे बैठे बैठे इसने पर्ची निकाली जेब से, 3 नाम लिखे, कहें कि ये नाम लिख दे रहा हूं, ये तीनों जीतेंगे, याद रखना इसको। तीनों चुनाव हार गए। इसने एक चीज और सिफुगा छोड़ा। आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी क्लोज मार्जिन से बीजेपी से आगे चल रही है और चुनाव जीत रही है ना। वो आईबी की रिपोर्ट कहां है? बीजेपी 155 जीत गई, ये 5 ही पे रह गया। मतलब समझिए कितना डिफरेंस। और ये 5 क्यों जीता? क्योंकि कांग्रेस 16 पे आ गई। कांग्रेस का वोट लेकर के 11-12% भाग गया, कांग्रेस और नीचे गिर गई। ये बात हम लोग गुजरात चुनाव के एनालिसिस में कहते थे कि गुजरात में जितना मजबूत होगा उतना बीजेपी का फायदा है, और ये वहां सरकार बनवा रहा था। आईबी की रिपोर्ट आ गई है, मुझको ये करना चाहते हैं, ये कर देंगे, वह कर देंगे। और उसी शराब का पैसा जो गुजरात में लगा था, उसी के चक्कर में सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है। तो समझ लीजिएगा इसकी राजनीति कितना, मतलब ये सब सोचते हैं ना कि इस देश में किसी को कुछ पता ही नहीं है। हम मीडिया को मैनेज कर लिए, हम मीडिया में कुछ बोल दिए, हमको मंच मिल गया तो हम ही को सब कुछ आता है, बाकी तो जनता बेवकूफ है। अच्छा जी, और इसके कारनामे हैं। कहां से ये प्रधानमंत्री बनने का इसको चस्का चला? उसके बाद जब गुजरात का चुनाव ये सब हार गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें संजय सिंह भी बैठा हुआ था। उसने क्या कहा कि देखिए आप लोग बोलते थे ना कि मोदी का विकल्प कौन है,
मोदी वर्से हु मतलब केजरीवाल। देखिए केजरीवाल ने वहां पे भी 5 सीटें जीत ली, 12% वोट पा गया। मतलब केजरीवाल मोदी के सापेक्ष 2024 में केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। सीबीआई के छापे के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा, उस समय सीबीआई का छापा एक बार पड़ा हुआ था, तब ये सब चिल्ला रहे थे चुनाव की वजह से, चुनाव की वजह से। हालांकि अब भी हो रहा है, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, दिल्ली में नहीं है, गया ना संजय सिंह जेल में। इन हर चीज को चुनाव से जोड़ देना है, चोरी करो, करप्शन करो, चुनाव से जोड़ दो उसको। जनता तो सोचेगी हाँ भाई चुनाव तो है, इसीलिए लग रहा है केजरीवाल सरकार बन रही है। लेकिन अब केजरीवाल नहीं जाता है, कहां नहीं जाता है, गुजरात नहीं जाता है ना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर सीबीआई छापे के एक दिन बाद शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, 20 अगस्त 2022 की बात है, 1.25 साल हुआ मुश्किल से उभर रहे हैं। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी और आम आदमी बनाम भाजपा होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मैंने एक टाइटल दिया है ना कि मुझे पीएम बनाओ, राहुल गांधी को नहीं है। अब देखिए 3 अक्टूबर 2022 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। समझिएगा इसको, एक दावा तब था, उसके बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिएगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने रविवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में बताती कि अगर आज चुनाव होते हैं तो राज्य में आपकी सरकार बनेगी। आपके संयोजक के कांग्रेस ने आप संयोजक मतलब केजरीवाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब कांग्रेस में केजरीवाल में जो कुट्टम लत्तम हुई थी गुजरात के अंदर कि पूछिए मत। पंजाब में हो ही रही है, पंजाब में तो लगातार हो रही है ये चीजें। पंजाब के जो कांग्रेस के नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल के साथ गठबंधन हो, है ना। और आम आदमी पार्टी वाले भी नहीं चाहते हैं कि इससे गठबंधन हो। तो ये है इस गठबंधन 28 पार्टी भौकाल, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये असली सच्चाई। एक चीज और देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप नेता कांग्रेस नेता बोले, ये रिसेंट का है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। कांग्रेस नेता बोले आप गठबंधन में है इसका मतलब नहीं कि हम चुप रहेंगे। सुन लीजिएगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूर्व मंत्री अजय माकन, पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पूछा, अगर आप पर भरोसा किया जा सकता है तो इन राज्यों में प्रचार क्यों कर रही है जहां सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है? क्या इससे बीजेपी को मदद नहीं मिलेगी? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इसलिए नहीं चुप रह सकती कि आम आदमी पार्टी आईएनडीआई गठबंधन में शामिल है। इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आश्वासन दिया, आगे से कोई भी निर्णय राज्य इकाई के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। अच्छा, तो इससे पहले का निर्णय किसने लिया था? ये कैंपेन चलाया था इसने पिछले साल। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकले केजरीवाल बोले कि राहुल गांधी और ये जितने देश के नेता हैं इनके भरोसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता, है ना। देश को नंबर 1 बनाना है मुझे। हालांकि ये कैंपेन 3 महीने चल करके रुपया रुपया बर्बाद दिए, झंडा वंडा एकदम बढ़िया भौकाल से एकदम अगला बनाया बनाया, और फिर उसके बाद मामला खुश हो गया, है ना। अब अगर मगर पे स्थिति आ गई है। और ये आम आदमी पार्टी की लिस्ट है जो मध्य प्रदेश में इन्होंने जारी कर दी है, तीसरी लिस्ट आ गई है। मतलब ये लगभग लगभग सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, सिंपल सोचिएगा कि इस गठबंधन का क्या भविष्य, पहली चीज। दूसरी चीज कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार बोला ही था कि अगर राहुल गांधी को 2024 में फिर से प्रमोट करके चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी या कोई भी गठबंधन बनता है तो नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। यह देखिए विकल्प बनना चाहता है किसका? कांग्रेस पार्टी का। यह विकल्प बनना चाहता है राहुल गांधी का, लेकिन विकल्प बन नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं बन पा रहा है कि जहां तो डायरेक्ट लड़ाई में है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां ये डायरेक्ट लड़ाई में नहीं है वहां पे इसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, चाहे वो किसी के साथ हो। और बीजेपी का वोट केजरीवाल को नहीं ट्रांसफर होने वाला, केजरीवाल चाहे मूल के बल खड़े हो जाए। उसके बाद इसके जो साथी थे, पैसा वैसा बेचारे मैनेज करते थे, चुनाव उनाव में सब सारी चीजें करते थे, सारे जेल में चले गए।
अब केस चल रहा है, जब देखिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक चीज है कि इसने गेम बहुत सही खेला है कांग्रेस के साथ। कांग्रेसी इसके साथ गेम खेल रहे हैं, कांग्रेसियों के साथ गेम खेल रहा है। उधर नीतीश कुमार का भी पोस्टर बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। अरे यार मैं संयोजक, मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, इधर लालू के बेटे को बनाना है मुख्यमंत्री, तुम लोग तब तक प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद गए। और जो 4-6 वामपंथी पार्टियां वो पहले ही कह चुकी हैं कि हम इस अलायंस के पार्ट नहीं है। ममता बनर्जी नाराज, वामपंथी नाराज, नीतीश कुमार नाराज, अखिलेश यादव नाराज, ये तो सब नाराज है, तो गठबंधन किस बात का है। तो इंतजार करते हैं दोस्तों कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बात है, नटवरलाल खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है भाई, कुछ भी कहा जाए इसके बारे में। सब साथी वाथी सब जेल में चले जाएंगे, लेकिन ये आराम से प्रचार करता रहेगा और ऐश करता रहेगा। हालांकि नंबर इसका भी है, फाइल इसकी भी खुली है, देखिए क्या होता है उस पर। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। एनालिसिस आपको पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे बहुत सारे स्ट्राइक्स आ रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग हेल्प करिएगा। रीच इस समय गिर गई है क्योंकि स्ट्राइक्स कर रहे हैं सब। आप ही आ जाते हैं ना, हम ओपन एनालिसिस करते हैं तो ये सब आकर के रिपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।